दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना घर 2024 में बनवाने वाले हैं तो आपके घर की कॉस्टिंग यानी खर्चा कितना आ सकता है। दोस्तों जब भी हम कॉन्ट्रैक्टर से घर बनवाते हैं तो हम दो तरीकों से घर बनवा सकते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट विथ मटेरियल रेट और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर विथ लेबर रेट। यानी अगर कॉन्ट्रैक्टर विथ मटेरियल की बात करें तो उसमें आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने होते हैं। बाकी मटेरियल जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक्स, स्टील और भी जो मटेरियल होते हैं कंस्ट्रक्शन में वो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्टर लेकर आएगा। लेकिन वहीं अगर हम कॉन्ट्रैक्ट विथ लेबर रेट की बात करें तो उसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर लेबर लेकर आएगा, मटेरियल आपको देना होता है कॉन्ट्रैक्टर को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेबर रेट की बात करेंगे, इसमें आपका कितना खर्चा आने वाला है और इसमें हम फ्रेम स्ट्रक्चर घर की बात करेंगे यानी जिसमें कॉलम बीम होते हैं और इसके अंदर हम आउटर वॉल्स 9 इंची कंसीडर करेंगे और इनर वॉल 4 इंची कंसीडर करेंगे और इसमें हम स्टार्ट टू एंड तक बात करेंगे यानी फाउंडेशन से लेकर पेंटिंग वर्क तक देखेंगे। तो दोस्तों मैं हूं अहमद हुसैन, चलते हैं इस वीडियो में। दोस्तों जब भी आप घर बनवाए तो उसमें आप जरूर आर्किटेक्ट से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से घर का प्लान जरूर बनवा लें और उनसे स्ट्रक्चरल डिटेल्स भी ले लें जिसमें आपका ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 रुपए स्क्वायर फीट आर्किटेक्ट आपका चार्ज करेगा। तो अगर हम 30 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से भी ले लें तो वो हमारा 30,000 रुपए आपका खर्चा आएगा। हो सकता है ये थोड़ा आपको ज्यादा लगे लेकिन आप अपने घर में लाखों का खर्चा कर रहे हो तो 30,000 एक्स्ट्रा खर्चा करके आप अपना घर अच्छा और सुरक्षित बनवा सकते हो। तो दोस्तों घर बनवाने के लिए हमें दो चीजों के रेट के बारे में पता होना चाहिए। पहला है मटेरियल और दूसरा होता है लेबर। तो पहले हम बात करते हैं लेबर रेट की। तो दोस्तों जो लेबर रेट चल रहा है दिल्ली के हिसाब से मैं यहां पर बात कर रहा हूं वो है आपका 200 से 250 रुपए पर स्क्वायर फीट। हो सकता है आपके स्टेट में थोड़ा ये कम या ज्यादा हो लेकिन अगर हम 250 रुपए के हिसाब से भी देखें तो ये आपके 1000 स्क्वायर फीट घर के लिए आपका जो लेबर चार्ज है वो आपका आएगा 2.5 लाख रुपए, जिसमें वो आपका एक्सकेवेशन, पीसीसी, आरसीसी, शटरिंग वर्क, स्टील वर्क, बैक फिलिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस वो सब करेगा। लेकिन आपको उसे मटेरियल लाकर देना होगा यानी सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, ब्रिक वर्क जिसमें शटरिंग कॉन्ट्रैक्टर खुद लेकर आएगा, आपको उसको लाने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं मटेरियल की जिसमें सबसे पहले आ जाता है सीमेंट। सो एज पर थंब रूल जो सीमेंट लगता है वो 0.45 बैग पर स्क्वायर फीट। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 0.45, तो इसका मतलब 450 बैग आपके लगेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये एकदम एक्यूरेट होंगे, हो सकता है आपके थोड़े ज्यादा लग जाएं, है ना, क्योंकि वेस्टेज भी होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको मिनिमम बैग बता रहा हूं। और अगर हम सीमेंट के रेट की बात करें जिसमें आप अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा या और कोई भी सीमेंट ले सकते हो तो तकरीबन उनका रेट आपको 400 रुपए के करीब मिल जाएगा। तो अगर हम इसके कॉस्टिंग की बात करें यानी सीमेंट बैग को इसके रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 400 इंटू 450, तो आपका जो रेट बनेगा 1,80,000 रुपए हो जाएगा सीमेंट बैग का रेट। अब दोस्तों नेक्स्ट मटेरियल आ जाता है स्टील, जो कि 3.5 केजी पर स्क्वायर फीट लगता है हमारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये हो जाएगा 3500 केजी यानी कि 3.5 मैट्रिक टन। और हम इसके रेट की बात करें तो अगर आप अच्छे स्टील आपको लगाना है तो आपको वो 75 से 80 रुपए पर केजी में मिल जाएगा, जैसे कि टाटा है, जिंदल है, सेल है और भी कई ब्रांड्स है। और उसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि आपको हमेशा मिनिमम FE 500 ग्रेड का ही स्टील यूज करना है, उससे कम नहीं। ठीक है, और अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो ये हो जाएगा 3500 इंटू 80, तो ये आपका चार्ज आ जाएगा 2,80,000 रुपए। अब नेक्स्ट आता है सैंड, जो कि आपके कंक्रीटिंग में, ब्रिक वर्क में और प्लास्टर वर्क में भी यूज होता है। तो अगर हम इसके पर स्क्वायर फीट की बात करें तो ये 1.8 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट यूज होता है। और आपको हमेशा रिवर सैंडी यूज करना है, मोटे दाने वाली, जिसमें जो मिट्टी होती है वो बहुत कम होना चाहिए। और अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 1000 यानी कि 1800 क्यूबिक फीट हो जाएगा। और इसके रेट की बात करें तो ये आपको नॉर्मली 55 रुपए क्यूबिक फीट में मिल जाएगा, जिसकी कॉस्टिंग हो जाएगी 55 इंटू 1800, तो यानी कि 99,000 यानी कि 99,000 रुपए आपकी सैंड की कॉस्ट आ जाएगी। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीगेट की, जिसे आप गिट्टी या रोड़ी के नाम से भी जानते होंगे, जो कि 1.35 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट में यूज होती है। अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये हो जाएगा 1.35 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी कि 1350 क्यूबिक फीट। और इसके रेट की बात करें तो ये आपका 50 रुपए पर क्यूबिक फीट में मिल जाएगी। और रही इसकी कॉस्टिंग की बात तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1350 यानी कि 67,500 रुपीज यानी कि 67,500 रुपए आपकी गिट्टी आ जाएगी। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक्स की।
तो अगर हम डबल ब्रिक वॉल यानी 9 इंची की बात करें तो उसमें 1 स्क्वायर फीट में 10 ब्रिक्स लगती है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1000 यानी कि 10,000 ब्रिक। और अगर हम 4 इंची की बात करें तो इसके अंदर 5 ब्रिक्स लगती है पर स्क्वायर फीट में, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1000 यानी कि 5000 ब्रिक्स। और दोनों की टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 10,000 प्लस 5000 मिला के 15,000। और अगर हम इसके रेट की बात करें और अगर आप फर्स्ट क्लास ब्रिक लगवा रहे हो तो ये आपको 7 से 8 रुपए के अंदर पड़ जाएगी। और अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो अगर हम 8 रुपए भी यानी कि मैक्सिमम रेट भी लेके चले तो 8 इंटू 15,000 करेंगे तो इसकी जो रेट आ जाएगा, इसकी जो कॉस्टिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 1,20,000 रुपए। दोस्तों अब बात करते हैं टाइल्स की, जिसमें सबसे पहला आता है फ्लोरिंग टाइल्स, जिसमें 0.72 स्क्वायर फीट लगता है पर स्क्वायर फीट में। और अगर पूरे एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 0.72 यानी कि 720 स्क्वायर फीट में आपकी टाइल्स लगेगी। और अगर इसके रेट की बात करें तो ये आपकी 40 से 45 रुपए पर स्क्वायर फीट में लगाई जाती है। तो आपकी फ्लोरिंग टाइल लगाने की कॉस्ट हो जाएगी 45 इंटू 1000 यानी कि 45,000 रुपए तक आपकी लग जाएगी। और अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप ग्रेनाइट कहां पर यूज कर रहे हो। नॉर्मली ग्रेनाइट को हम किचन स्लैब के ऊपर या स्टेयरकेस में यूज करते हैं। तो अगर हम किचन की बात करें तो उसमें आपके दो तरीके स्लैब बनते हैं, एक एल शेप में बनता है और एक यू शेप में बनता है। तो अगर हम एल शेप की बात करें तो इसमें जो रफली जो लगाई जाती है वो 50 स्क्वायर फीट तक ग्रेनाइट का यूज होता है अगर हम एल शेप में बात करें। और अगर हम यू शेप की बात करें तो उसमें 90 स्क्वायर फीट तक ग्रेनाइट का यूज हो सकता है। तो अगर इसका एवरेज मार्केट रेट की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन आपको 90 रुपए पर स्क्वायर फीट तक यूज हो सकता है। और अगर हम एल शेप की कॉस्ट देखें तो ये हो जाएगा 90 इंटू 50 यानी कि 4500 रुपए। और अगर यू शेप की देखें तो ये 90 इंटू 90 यानी कि 8100 रुपए आपका हो जाएगा, यानी कि 8100 रुपीज आपकी यू शेप की कॉस्टिंग आ जाएगी। और अगर हम इसके लेबर कॉस्ट की बात करें तो ये लगभग 35 से 40 रुपए पर स्क्वायर फीट तक लगाया जाता है। और अगर हम एल शेप की किचन बना रहे हैं या अगर हम एल शेप की स्लैब की बात करें तो ये हो जाएगा 40 इंटू 50 यानी कि 2000 रुपए। और अगर हम एल शेप की टोटल कॉस्टिंग देखें यानी कि पहला जो 4500 रुपए और जो हमारा लेबर कॉस्ट है 2000 रुपए, तो दोनों मिला के हो जाएगा हमारा 6500 यानी कि 6500 रुपए आपकी किचन स्लैब लगाने की कॉस्ट आ जाएगी। अब बात करते हैं स्टेयरकेस के ऊपर ग्रेनाइट लगाने की, तो ये आपको अप्रोक्स 200 स्क्वायर फीट तक आपका आ जाता है। अगर इसके एवरेज रेट की हम बात करें तो इसका भी 90 स्क्वायर फीट तक रेट होता है। अगर इसकी टोटल ग्रेनाइट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 90 इंटू 200 यानी कि 18,000 रुपए। और अगर लेबर रेट की हम बात करें तो स्टेयरकेस के ऊपर तो इसका लेबर रेट तकरीबन आपको 50 रुपए पर स्क्वायर फीट लगता है विथ मोल्डिंग। तो लेबर कॉस्ट आ जाएगी हमारी 50 इंटू 200 यानी कि 10,000 रुपए। और अगर हम इसकी टोटल कॉस्ट देखें स्टेयरकेस के ऊपर यानी कि 18,000 प्लस 10,000 तो हमारी 28,000 रुपए तक इसकी आ जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाइट वॉश यानी पीओपी और पुट्टी की। तो हमेशा याद रखिए इसका एक सिंपल सा थंब रूल होता है कि जितना भी आपका बिल्टअप एरिया होता है उसका 5 टाइम्स पीओपी और पुट्टी लगती है। तो हमारा एरिया है 1000 स्क्वायर फीट और इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5000 स्क्वायर फीट, यानी कि 5000 स्क्वायर फीट एरिया में आपकी पुट्टी या पीओपी जो भी आप लगाना चाहो वो लगेगी। अब अगर इसके लेबर रेट की हम बात करें तो इसका जो लेबर रेट होता है डबल कोट लगाने का वो होता है 4 से 5 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो इसकी लेबर कॉस्ट आ जाएगी 5000 इंटू 5 यानी कि 25,000 रुपए इसकी हो जाएगी। और तकरीबन इतनी ही आपके मटेरियल की भी कॉस्ट आ जाएगी यानी कि 25,000। तो अगर अपन मटेरियल प्लस लेबर की बात करें तो ये अपना आ जाएगा टोटल पीओपी पुट्टी करने का कॉस्ट 50,000 रुपए आपका आ जाएगा मटेरियल प्लस लेबर का। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमर और पेंट की। तो इसके अंदर भी आपको ये थंब रूल याद रखना है कि आपका एरिया के 2.5 टाइम्स आपका पेंट लगता है। तो बिल्टअप एरिया आपका 1000 स्क्वायर फीट, सो सिंपल आपको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरिया हो जाएगा 2500 स्क्वायर फीट में, यानी कि इतने एरिया में आपका पेंट लगता है। और अगर हम पेंट लेबर यानी कि पेंटर की बात करें तो ये आपको 8 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट चार्ज करता है, जिसे हम हमारे एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2500 यानी कि 25,000 रुपए पेंटर की कॉस्ट आएगी। और अगर हम मटेरियल की बात करें तो एक अच्छे पेंट और प्राइमर की कॉस्ट पड़ती है आपको 18 से 20 रुपए स्क्वायर फीट। तो अगर हम इसकी मैक्सिमम कॉस्ट भी पकड़े यानी कि 20 रुपए भी अगर हम लें तो हम अपने एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 20 इंटू 2500 तो ये हमारी हो जाएगी 50,000 रुपए। और अगर हम इसका टोटल कॉस्ट निकालें पेंट का यानी कि मटेरियल प्लस लेबर का, यानी कि पहला हमारा 50,000 प्लस 25,000 तो इसकी टोटल कॉस्ट हमारी पड़ जाएगी 75,000 रुपए में आपका पेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लम्बिंग की। तो इसमें लेबर प्लस मटेरियल की कॉस्ट आपको पड़ेगी 130 से 135 रुपए पर स्क्वायर फीट, जिसमें आपके पीवीसी के पाइप डलेंगे, जिसमें आपका रेन वाटर है, वेस्ट वाटर है ड्रेनेज के लिए, है ना, ये सब आपके पीवीसी के डलेंगे जो कि 4 से 6 इंच के
होते हैं और इसकी कॉस्ट तकरीबन आपको 18,000 तक पड़ेगी। और अगर हम सीपीवीसी की बात करें जो कि हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, उसकी अप्रोक्स कॉस्ट आपको 25,000 तक होगी। और इसी के साथ साथ अगर हम सैनिटरी आइटम्स की बात करें जैसे कि कमोड है, टैप है, वॉल मिक्सचर है, वॉश बेसिन है, शावर है, इनकी बात करें तो इसमें आपका जो कॉस्ट है वो आपका 60,000 रुपए तक हो सकता है। तो हम टोटल मटेरियल की कॉस्ट अगर हम प्लस करें यानी कि 18,000 प्लस 25,000 प्लस 60,000 तो ये आपकी 1,03,000 रुपए तक पड़ेगी। और प्लम्बर इन सभी फिटिंग का चार्ज करता है 25 से 30 रुपए स्क्वायर फीट लेगा या फिर वो पर बाथरूम के हिसाब से लेगा यानी कि 10,000 रुपए उसका लगता है। तो प्लम्बिंग की टोटल कॉस्ट हो जाएगी अगर हम पर स्क्वायर फीट भी देखें तो 1,000 मल्टीप्लाई 30 तो जो हमारी लेबर कॉस्ट हो जाएगी वो हमारी 30,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो प्लम्बिंग के काम में टोटल खर्चा हो जाएगा मटेरियल प्लस लेबर का, तो 1,03,000 हमारा मटेरियल का हो गया, 30,000 रुपए हमारे लेबर होगा यानी कि 1,33,000 रुपए हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। तो अगर हम इसकी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट निकालें जो कि हमारी टोटल थी 1,33,000 रुपए को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 133 रुपए पर स्क्वायर फीट, जो कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये हमारा 130 से 135 रुपए इसकी पर स्क्वायर फीट चार्ज आएगा। तो ये इस तरह से आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक वर्क की। तो दोस्तों जो हमारे इलेक्ट्रिकल वर्क होते हैं उसमें अगर हम मटेरियल और लेबर के अप्रोक्स कॉस्ट की बात करें तो वो हमारे 90 से 100 रुपए स्क्वायर फीट पड़ता है। अगर हम इलेक्ट्रिक मटेरियल के खर्चे की बात करें जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर है, इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस हैं, स्विचेस प्लेट है, एमसीबी बोर्ड है, कंडक्ट पाइप से, तो इनमें आपकी जो टोटल अप्रोक्स कॉस्ट आती है वो आपकी 30,000 रुपए तक आती है। और उसी के साथ साथ अगर आपकी जो स्विचेस बोर्ड है, फैन है, एमसीबी है, लाइट है, कंसील्ड लाइट है, तो इन सबको मिलाकर जो आपका कॉस्ट पड़ता है तो 40 से 45 रुपए में आपकी ये सारी चीज आती है। तो अगर हम दोनों कॉस्ट को ऐड करें तो ये आपका 75,000 रुपए तक आपके मटेरियल की कॉस्टिंग आती है। अब लेबर की बात करें तो जो हमारा इलेक्ट्रिशियन होता है वो स्लैब एरिया के हिसाब से चार्ज करता है यानी कि 10 से 15 रुपए स्क्वायर फीट। अगर आप फॉल सीलिंग करवाते हो तो 15 स्क्वायर फीट लेगा, है ना, और अगर आप फॉल सीलिंग नहीं करवाते तो फिर वो 10 रुपए लेगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक वर्क की आपकी टोटल कॉस्ट देखें यानी कि अगर हम सीलिंग वर्क के साथ देखें तो 1000 इंटू 15 यानी कि 15,000 रुपए आपकी आ जाएगी। और टोटल इलेक्ट्रिक वर्क की बात करें यानी कि मटेरियल प्लस लेबर तो ये हो जाएगा 75,000 प्लस 15,000 यानी कि 90,000 रुपए हो जाएगा। और अगर हम इसकी पर स्क्वायर फीट की बात करें तो 90,000 को डिवाइड कर देंगे 1000 से तो ये आपका आ जाएगा 90 रुपए पर स्क्वायर फीट में, जो मैंने आपको अगेन शुरू में बताया था। दोस्तों अब बात करते हैं डोर्स की। और डोर्स की कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप अपने घर में कितने डोर्स लगवा रहे हैं और किस मटेरियल के डोर लगवा रहे हैं। और 1000 स्क्वायर फीट में मिनिमम आपको 4 डोर तो लगने ही चाहिए। और घर में नॉर्मली हमारे फ्लश डोर यूज करे जाते हैं तो हम इन्हीं की बात करेंगे। तो फ्लश डोर की जो एवरेज कॉस्ट होती है वो आपकी 6,000 रुपए तक रहती है और हम मिनिमम 4 डोर यूज कर रहे हैं तो इसकी जो कॉस्टिंग है हमारी 24,000 रुपए हो जाएगी। और एफआरपी डोर्स की बात करें यानी जो टॉयलेट्स या बाथरूम में लगाए जाते हैं उनकी एवरेज कॉस्ट एक डोर की पड़ती है 3,000 रुपए। अगर हम मिनिमम 3 डोर भी लगवाते हैं तो ये हमारा 9,000 तक पड़ जाएगा, है ना। और एक एंट्री में हमें एक वुडन डोर भी लगवाना होता है जिसकी एक अप्रॉक्स कॉस्ट हमारी 30,000 रुपए तक पड़ती है। तो डोर की टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी 63,000 रुपीज अगर हम सारे डोर्स की टोटल कॉस्ट को ऐड कर दें। अब नेक्स्ट बात करते हैं विंडो की, जिसमें हम एल्यूमिनियम विंडो कंसीडर कर रहे हैं जिसमें आपकी मिनिमम 3 विंडो तो आना ही चाहिए। और विंडो की अप्रोक्स कॉस्ट हमारी रहती है 5,000 रुपए। तो अगर हम इसकी टोटल कॉस्ट की बात करें तो ये हमारा 15,000 रुपए हो जाएगा। और ये कॉस्ट भी डिपेंड करती है कि आप कितनी विंडो लगवा रहे हो और किस मटेरियल्स की विंडो आप लगवा रहे हो। और इसी के साथ विंडो ग्रिल भी लगेगी। तो एक विंडो ग्रिल की अप्रोक्स कॉस्ट होती है 2,500 रुपए। तो अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें विंडो ग्रिल की तो ये हो जाएगा हमारा 7,500 यानी कि 7,500 रुपए। तो विंडो की टोटल कॉस्ट हो जाएगी विंडो ग्रिल प्लस विंडो मिला के तो 22,500 रुपए हमारी विंडो की कॉस्ट आ जाएगी। तो दोस्तों अगर हम इन सारे मटेरियल लेबर कॉस्ट को ऐड कर दें जो हमने अभी सारी ऊपर देखी तो इनकी जो टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन है 15,09,500 रुपए। लेकिन अगर हम इसे अप्रोक्स ले लें तो ये हो जाएगा मेरा 15,10,000 रुपए। और अगर हम इसका पर स्क्वायर फीट निकालें तो हमें सिंपल 15,10,000 को डिवाइड करना होगा 1000 से, जो कि हमारा आएगा 1,510 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपके घर बनाने में आपको मिनिमम कॉस्ट कितनी आने वाली है। लेकिन अगर आप हमसे बिल्कुल एक्यूरेट सीखना चाहते हैं कि एक घर की या बिल्डिंग की कितनी कॉस्ट आती है तो आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप
घर बैठे भी सीखना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे रेनफोर्स एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होगा, या आप हमारे एप्लीकेशन में जाकर भी हमारे कोर्सेज भी परचेस कर सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में हर एक चीज बताई है, चाहे वो बिल्डिंग हो, रोड हो, हाईवे हो, ब्रिज हो या ओवरहेड टैंक हो। और अगर आपको इन कोर्सेज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल और मैसेज भी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से, और आप कमेंट में भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन हो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर के साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।